मृत्यु उसकी यात्रा का अंत नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है, सांस का अंत, पवन का अंत नहीं होता। ये यात्रा तो शरीर की है, आत्मा तो इससे भी आगे जाती है और वो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाए वो केवल शरीर की यात्रा होती है। आत्मा की यात्रा तो इससे भी आगे जाती है और आत्मा की यात्रा की एक बिंदु पर शरीर पीछे छूट जाता है और यात्री आगे निकल जाते हैं। और ठीक वैसे ही वो एक नए शरीर को पहन लेती है, जैसे हम सभी पुराने कपड़े को उतार कर नया कपड़ा पहन लेते हैं। विनाश तो आत्मा को छू भी नहीं सकता है, तो फिर शोक कैसा, किसके मृत्यु का? आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है। अर्जुन बोला, ये जो सामने खड़े हैं वे सब इस युद्ध के पश्चात होंगे ना केशव? कृष्ण बोले, ये होना और ना होना क्या होता है? क्योंकि वो समय तो कभी था ही नहीं, जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये सारे लोग नहीं थे, और ना ही वो समय कभी होगा जब मैं नहीं होऊंगा, तुम नहीं होगे और ना ही ये सारे लोग होंगे। तो फिर तुम किस भ्रम में पड़ रहे हो कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है? बल्कि हम थे भी, हम हैं भी और हम होंगे भी। और अब रहे ये सुख दुख की बात, तो ये सुख दुख तो ऋतुओं की भांति है, ये सुख दुख आते जाते रहेंगे। इसलिए दोनों को समान समझो और सह जाओ। मारने और मरने की आशंका से दूर हो, क्योंकि मरता तो वही है जिनका जन्म होता है और आत्मा तो कभी जन्म लेता नहीं है। इसलिए जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? आत्मा तो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, अविकारी है। इसलिए मारने और मरने के इस प्रश्न को लेकर चिंतित होना व्यर्थ है। अर्जुन बोला कि हे जनार्दन, क्या मैं एक आत्मा को पितामह कहता था? मैं अपने मैले वस्त्र पहनकर क्या मैं एक आत्मा के गोद में लेट जाया करता था? वे सामने वृद्ध ब्राह्मण, क्या वे एक आत्मा है जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई केशव? मैं आत्मा के नित्य होने, पुरातन होने, अविनाशी होने को मना नहीं करता, पर मैं जिन शरीर की बात कर रहा हूँ वो शरीर भी तो मेरे कुछ लगते हैं ना, क्योंकि आत्मा तो जन्म नहीं लेता, जन्म तो शरीर लेता है। कृष्ण बोले, हाँ, जन्म तो शरीर लेता है, पर इस तर्क से थोड़ा सा आगे बढ़ो तो जिनका जन्म हुआ है उनका मरना भी निश्चित है, क्योंकि जन्म लेने वाले एक ना एक दिन मरेंगे, तभी जाकर उनका फिर जन्म दोबारा होगा। जिन लोगों को सामने देख रहे हो वो इस जन्म के पहले भी थे और इस जन्म के उपरांत भी होंगे, और जिनके जीवन का अनिवार्य अंत मृत्यु है, उस अनिवार्य अंत को ना तुम टाल सकते हो और ना ही बदल सकते हो। इसलिए शोक कैसा और क्यों? ये जितने भी तुम्हारे पिताजन, गुरुजन, सगे संबंधी हैं, उन सब को तुम इस जन्म से पहले भी नहीं जानते थे और इस जन्म के उपरांत भी नहीं जानोगे, तो फिर इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। इसलिए शरीर की चिंता को त्यागो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। और यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्म के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें युद्ध ही करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म है कि वो अपने सामने होने वाले विरोध के खिलाफ युद्ध करे। आज अधर्म धर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाए खड़ा है, इसलिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। अर्जुन बोला, मैं इसी प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए तो आपको यहाँ लेकर आया हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे बताइए। कृष्ण बोले, स्वयं तुम क्या हो? अर्जुन बोला, मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूँ, कुंती पुत्र अर्जुन हूँ और मैं एक क्षत्रिय हूँ। कृष्ण बोले, तुम अगर क्षत्रिय ना होते तो द्रोण शिष्य भी ना होते और कुंती पुत्र होने के नाते भी तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हारा तीनों पहचान ही एक क्षत्रिय का है और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। अधर्म के विरुद्ध अस्त्र उठाना एक क्षत्रिय धर्म है, अन्याय और अनीति के विरुद्ध अस्त्र उठाना एक क्षत्रिय धर्म है। और अगर आज तुमने धर्म के पक्ष में और अधर्म के विरुद्ध में अस्त्र नहीं उठाया तो तुम्हारे धर्म के साथ साथ तुम्हारी उज्जवल कृति भी नष्ट हो जाएगी। और यदि ऐसा हुआ
तो तुम्हारे विरोधी ही नहीं बल्कि समाज के लोग भी तुम्हें कलंकित कहेंगे और आने वाली पीढ़ियां तुम्हें पापी और कायर समझेंगी। इसलिए विजय, पराजय, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु, इन सब उलझनों में मत पड़ो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तब भी तुम यश के साथ ही अपने वीर गति को प्राप्त होगे।